हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम लोग किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। ठीक है, ओड नंबर काउंट कैसे करने हैं, सभी को आता है, हर कोई कर लेता है, बच्चों वाली बात है। लेकिन उस टाइम के अंदर कितने लोग कर पाते हैं, वही आपको वहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट आ रहे थे कि सर इस सेक्शन पर वीडियो बना दीजिए। हमारे जो अटेम्प्ट है इसके अंदर वो 15 किसी के 20 तक अटेम्प्ट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर कोई कट ऑफ तो रहती नहीं है। ठीक है, इसमें आपके जो एवरेज मार्क्स आते हैं उससे आपकी जो है उससे आपकी कट ऑफ निकलती है आपकी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्कोर अच्छा करना है, आपके नंबर चाहे कट ऑफ के आस-पास हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? आपको इतने इतना अच्छा करना है कि आपकी जो वो कमी है लेवल 6 में जो आपके मार्क्स थे, वो आपको यहाँ पूरी करनी है। तो आपको 30 में से 30 यहाँ पूरे करने हैं आपको, ठीक है ना? 30 में 30 पूरे कर लोगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, आपके खुद के अच्छे मार्क्स आएँगे और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएँगे। और देखिए मैंने थंबनेल लिखा था कि हम लोग 6 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? वैसे कि आपको टाइम मिलता है यहाँ पर 8 मिनट का, लेकिन मैंने लिखा है 6 मिनट का। अब 6 मिनट का लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई टॉनिक दूँगा, कोई आपको टैबलेट दूँगा या आपको कोई इंजेक्शन लगा दूँगा और बोल दूँगा कि हाँ, अब ठीक है जाइए, आप 30 में से 30 कर पाओगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग कुछ यहाँ पर तरीके सीखेंगे और उसको अप्लाई करके भी देखेंगे। इससे आपकी जो पहले के तरीके थे, ठीक है ना? वो आपके लिए अब आपके लिए आसान हो जाएँगे और आप लोग पहले से ज़्यादा अटेंड कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, जो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना? उसके ये नहीं है कि मैंने आपको पढ़ा दिया और आप लोगों ने देख लिया और ठीक है, हाँ, हम कर लेंगे आप जाके एग्ज़ाम जाके। आपको उसको डेली के कम से कम आपको 20 से 30 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे और ऐसा अगर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 दिन भी कर लेते हैं ना, तो फिर आप लोग इसी यूट्यूब पे आना और यहाँ कमेंट करके जाना कि सर हमने आपकी जो ट्रिक थी वो अपनाई। ये कोई ट्रिक भी नहीं है, ये आपकी एक प्रैक्टिस है, ठीक है ना? तो हमने ये काम किया और हमारी स्पीड आई है या फिर नहीं आई है, ये कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखना आप लोग, ठीक है? तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं अब हम लोग, देखिए। ये 6 मिनट में 30 क्वेश्चन, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग 6 नहीं, आप लोग साढ़े 5 मिनट में कर लोगे। रियलिटी में आप खुद बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भी साई को 30 तारीख को ही है, मेरा बैंगलोर ज़ोन से फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है? तो मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूँ इसकी। जब मैंने स्टार्टिंग में लगाना स्टार्ट किया था तो मुझसे भी बता रहा हूँ, आप मज़ाक नहीं कर रहा, मुझसे 8 मिनट के अंदर स्टार्टिंग में 12 क्वेश्चन हुए थे, सिर्फ़ 12 क्वेश्चन 8 मिनट के अंदर। फिर 15 हुए, फिर 18 हुए, फिर 21 हुए, फिर 22, 23 और आज मैं 30 क्वेश्चन, आप विश्वास नहीं करोगे, 30 क्वेश्चन साढ़े 5 या 6 मिनट में मैं आराम से कर लेता हूँ। ये कोई टॉनिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है और कुछ आपके तरीके भी आपके सही होने चाहिए। चलो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे आप लोग करते हैं और जिसमें आपका टाइम लगता है। फिर मैं आपको बताऊँगा आप लोग गलती कहाँ करते हैं, आपकी स्पीड में जो कमी आ रही है, ठीक है? वो क्यों हो रही है, वो देखिए आप लोग पहले। देखिए, आप लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए एक बार, आप लोग कैसे काउंट करते हो क्वेश्चन को? देखिए, आप लोग करते हो, ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना? इसको काउंट मत करना आप लोग, है ना? सबसे पहले आप लोग खुद ही काउंट करना और आप लोगों ने काउंट कर लिया होगा, ठीक है ना? आप वीडियो रोक के या आप लोग कैसे भी करके एक बार इसको काउंट करना और आप देखना कि आपका टाइम कितना आ रहा है ना? अगर आप वैसे काउंट करोगे तो शायद आपको एक क्वेश्चन में मुश्किल आपको शायद किसी को 15 सेकंड, किसी को 20 सेकंड यहाँ पर लग रहे होंगे भी आपको, है ना? 15 सेकंड या 20 सेकंड आपको लग रहे होंगे यहाँ पर। इसी टाइम को मूव कम कम करके हमें लाना है सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 से 7 सेकंड। वो कैसे आएगा आप लोग खुद देखना है एक बार। देखिए, सबसे पहले आप लोग कैसे करते हो? देखिए, आप क्या करते हो, बोलते हो, कैसे? देखो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 5 14 और 1 15, 15 और 1 16 और 3 19, 19 और 5 24, 24 और 3 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35 और 1 36। तो आपने 36 कर लिया, लेकिन आपको इसमें टाइम कितना लग गया? कम से कम 15 सेकंड तो कम से कम आपको लगे होंगे इसके अंदर। और क्यों लगे? आपका टाइम कहाँ खर्च हो रहा है? देखिए, आपका टाइम खर्च हो रहा है यहाँ पर 3 और 1 4, ये बोलने में 3 और 1 4 बोलने में आपको टाइम खर्च हो रहा है कि 4 होते हैं। जब आपको पता है तो आप बोल क्यों रहे? देखिए, फिर आपने बोला 4, फिर 4 और 5 कितने होते हैं? 9, 9 और 5 कितने होते हैं? 14। ऐसे आप लोग बार-बार बोलोगे ना, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। अभी और ये आपका आप मान के चलो आपका किसी का आधा सेकंड तो खर्च होता ही होता है और ये आधा सेकंड अगर बचाओगे ना एक-एक क्वेश्चन में, तो ऐसे लास्ट में करते-करते आप लोग 5 सेकंड बचा पाओगे। जो क्वेश्चन आपसे 10 सेकंड में हो रहा था या 15 सेकंड में हो रहा था, आप लोग उसमें से 5-6 सेकंड कम कर लो, उसका आधा टाइम लगेगा। ये आप लोग ट्राई कर लेना। देखो, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, देखिए एक बार। मैंने कहा ना, कोई टॉनिक नहीं है, कोई दवा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आप लोग सीख जाओगे। प्रैक्टिस के बिना इसमें कुछ भी पॉसिबल नहीं है भैया। तो ठीक है, अब चेक करते हैं कि हमें स्पीड कैसे बनानी है। जो हम लोग बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, तो फिर बिना बोले कैसे करेंगे? वो भी आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है? देखिए, देखिए हमने शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ से देखो 3 एक क्यों हिल रहा है भैया? देखिए, हमें एग्ज़ाम में बोलना नहीं है, बोलने से टाइम कैसे बचेगा देखो एक बार। देखो 3 4 9
14, 15, 16, 19, 24, 27, 32, 35 और एक 36। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप ऐसे कम बोलोगे ना तो आपका टाइम कम खर्च होगा, आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। ठीक है, ये आपका 36 आ गया। ठीक है, सोल्व कैसे करना है वही हमें तरीका अपनाना है। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर। ठीक है, देखो 1, 2, 7, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 26, 29 और 31। बताओ 30 काउंट हुए नहीं हुए? ऑप्शन नंबर डी आपका। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, देखिए एक बार। देखो हम लोग इसको सोल्व करते हैं आप इससे। ठीक है, मन में कोई आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखिए एक बार, अब देखिए, देखिए वही तरीका लगाएंगे हम लोग। इसको काउंट नहीं करना, ये क्वेश्चन नंबर है आपका। देखिए कैसे काउंट करेंगे, देखिए एक बार। ठीक है, देखिए 5, 6, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 27 और 5, 32। ठीक है, एक छूट गया है अपना ना कहीं पर, एक छूट गया है बीच में कहीं कहीं। देखो ये रहा 35, है ना। कई बार ऐसे हो जाता है। अब देखिए, अब ये गलती ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मुझसे हुई है तो आपसे भी होगी, है ना। या फिर ऐसा भी नहीं होगा, ये गलती मान लीजिए मुझसे यहाँ पर नहीं हुई तो आपसे होगी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है ना, मैं कोई धुरंधर नहीं हूँ, मैं कोई यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर अभी 3 छोड़ दिया था, एक 3 मैंने छोड़ दिया था यहाँ पर। ठीक है ना, अब आपने सोचा कि यार आंसर तो मेरा कितना आया था, आपका 3 छोड़ दिया, आपका आंसर आया था 32, है ना। और आपने देखा कि ऑप्शन में 32 है ही नहीं आपके। मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन से। आप सोचिए एक बार, आपने यहाँ पर आपका जो आंसर आया ना वो कितना आया, 32 आया। लेकिन आपने देखा 32 तो ऑप्शन में है ही नहीं। फिर आप क्या करोगे, क्या वापस काउंट करोगे? ये गलती दोबारा ज़िंदगी में मत करना आप लोग। अगर किसी ने दोबारा काउंट कर लिया किसी क्वेश्चन को, ध्यान रखना उसी टाइम वो रेस से क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। आप खुद सोचिए कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो उस क्वेश्चन पर आप लोग क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपका आंसर कितना आया, 32। तो 32 से अगला नंबर जो भी आए ना उसको क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। 32 से अगला नंबर आपके पास एक ही था, 35। और आप काउंट कर लेना, हमने 3 छोड़ा था, 35 हमारा आंसर आ गया था। अगर आप क्या करते हो, ठीक है ना, आप क्या करते हो, इसको वापस से काउंट करोगे। ठीक है, और इससे आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आपका छूट जाएगा। छोड़ना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये क्वेश्चन गलत ही तो होगा ना। मान लीजिए आपका आंसर नहीं आया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये गलत होगा। ठीक है ना, भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना आप लोग। अटेम्प्ट आपके पूरे होने चाहिए 30 में से 30। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो इस पर दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ जाना है, इससे अगला नंबर ढूंढ के आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो एक बार, देखिए अगर हम इसको काउंट करते हैं, देखिए एक बार कैसे करेंगे। देखो 3, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 23, 26, 26, 31, 31, बस खत्म, खेल खत्म भैया। तो ऐसे आपको काउंट करना है। मुझे नहीं लगता कि मुझे 5 सेकंड भी लगी होगी। चलो 5 सेकंड तो मान लेता हूँ, है ना। 4 से 5 सेकंड में आप लोग एक क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। ठीक है, अगर मानता हूँ कि एवरेज 5 सेकंड, 5 सेकंड गुणा कर लो आप लोग, कितना हो गया, 30 क्वेश्चन, कितना हो गया, 150 सेकंड। ठीक है, 150 सेकंड आपके यहाँ पर हो गया क्या? बताइए एक बार। एक क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर रहे हैं और 30 क्वेश्चन आप लोग कितने कर लोगे, 150 सेकंड के अंदर। वैसे आप 150 सेकंड देखोगे तो ये तो बहुत कम टाइम हो गया क्या, बताइए एक बार, है ना। आपको टाइम कितने मिलते हैं यहाँ पर, 8 मिनट, है ना। और अगर वैसे देखा जाए तो 120 यानी कितना हो गया आपका, ये 2.5 मिनट के समथिंग हो गया आपका। आप बोलोगे सर 2.5 मिनट के अंदर कैसे कर लेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको करना भी नहीं है ना। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है और आपके क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है ना, ये तो मेरी स्पीड बहुत अच्छी बनी हुई है और मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। ये मान के चलो कि जिस दिन मैं एग्जाम दे के आया था 2 से 3 दिन बाद ही मैं साइको में लग गया था और उससे पहले ही मैं लग गया था। बीच के अंदर जब मैं लेवल 2 लेवल 3 तैयारी कर रहा था तो मैं बीच में जैसे टाइम मिल रहा है मुझे या मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने में तो मैं साइको दे लेता था। ठीक है, देखिए अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन को 10 सेकंड भी देते हैं, एक क्वेश्चन को 10 सेकंड भी देते हैं, ठीक है, और 30 क्वेश्चन है तो कितने हो गया आपके, 300 सेकंड। 300 सेकंड का मतलब कितना हो गया आपका, 5 मिनट। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि आप 10 सेकंड में नहीं, आप एक काम करो, 12 सेकंड दो 30 क्वेश्चन को, कितना हो गया, 360 सेकंड, है ना। तो यानी कितना हो गया आपका ये, 6 मिनट।
अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैलकुलेशन आप लोग क्यों करवा रहे हैं? मैंने तो आपसे ये कहा कि अगर आप 5 सेकंड में करते हैं तो आप लोग क्वेश्चन ढाई मिनट में कर लोगे, और अगर आप लोग 10 सेकंड में, मैं इसके खिलाफ हूँ मैं ना, ये आपको नहीं करना है। मैं तो बता रहा हूँ अगर आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो सकती है तो आप इस जो ये वाला आपका जो सेशन है इसको कितना फास्ट अटेंड कर सकते हैं। आप एक काम करो, घड़ी लगा लीजिए, मुझे इसमें 5 से 7 सेकंड ही लगेंगे यहाँ पर, ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे यहाँ पर 5 सेकंड लग रहे हैं तो सर आप तो ढाई 3 मिनट आप लोग पूरा कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। आप पेपर दोगे ना ऑनलाइन, आप लोग पेपर ऑनलाइन दोगे तो आपका माउस इधर उधर करने में, लेफ्ट राइट करने में आप कम से कम मान के चलो 2 मिनट तो आपके वहाँ खराब होते ही होते हैं। आप चेक कर लेना ऑनलाइन एग्जाम देके, ठीक है ना? इसीलिए मुझे भी 5 से 6 सेकंड मिनट तो आराम से लग जाते हैं पूरा पूरा पेपर करने में उसके अंदर, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ अगर आप यहाँ पर 6 मिनट का टारगेट लेके चलोगे कि 6 मिनट में मुझे 30 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो तभी आप लोग वहाँ एग्जाम सेंटर के अंदर ऑनलाइन के अंदर आप लोग 8 मिनट में 30 में से 30 कर पाओगे, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ में। यह बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर ढाई मिनट में अगर हम लोग कर देंगे 5-5 सेकंड में तो टाइम कहाँ जाएगा, फिर क्या करेंगे टाइम का? टाइम बचेगा ही नहीं वहाँ पे, देख लेना आप लोग, ठीक है ना? और बीच में मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन छूट गया, ठीक है ना, आपने गलती कर दी, आप उसको रीचेक कर सकते हैं, ठीक है? वैसे आपको रीचेक का टाइम मिलेगा ही नहीं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो कहने का मतलब आपको इस तरीके से सोल्व करना है। अब देखिए मैं आपको एक, अगर मान लीजिए संख्या थोड़ी बड़ी-बड़ी आ गई, संख्या थोड़ी-सी क्या आ गई, बड़ी-बड़ी आ गई तो क्या करेंगे? और ऑप्शन थोड़े दूर-दूर होंगे फिर, ठीक है? देखिए, देखिए अगर मैं बात करता हूँ, देखिए कैसे ऑप्शन मान लीजिए बड़े-बड़े आ गए यहाँ पर आपके, तो हमें क्या करना है देखिए आप देखेंगे कि सभी जो ऑप्शन है इनकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, सभी में अलग-अलग है या नहीं है? आपने चेक कर लिया। आप लोग देखिए अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो आपने क्या किया, देखो 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 5 14, कितना आ गया यहाँ तक? यहाँ तक कितना आ गया? 14 आ गया। अब 14 में से आप लोग इस एक को तो काउंट करो ही मत ना आप लोग, मन में रखो उसको, आप लोग छोड़ दो, खत्म करो उसको अब। क्यों? हमें तो अंतिम डिजिट से मतलब है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 14 के बाद ओनली कितना गिनेंगे? 4 गिनेंगे। 4 के बाद देखो 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14 आ गया। 14 का 4 ही काउंट करेंगे यहाँ से। फिर देखो 4 के बाद देखो 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16, 6, आंसर खत्म, 36 आंसर। बोलो कैसा लगा आपको? ठीक है ना? तो मैंने कहा ना आपको मैं कुछ चीज़ें सिखाऊँगा, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो आपको पहले तरीके से करनी है, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादातर एग्ज़ाम में नज़दीक आते हैं। अगर दूर आता है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना? और मान लीजिए आपकी संख्या जो है वो 70 या 80 या 90 के आस-पास आ रही है, तो ऑप्शन थोड़ी-सी दूर-दूर देगा उस टाइम पे। तो आप चेक लेना ऑप्शन दूर-दूर है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा यहाँ पर। देखो हम लोग इसमें अप्लाई कर लेते हैं एक बार, देखो आप लोग, है ना? इसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार, देखो 1 2 और 5 7, ठीक है? 7 और 3 10, 10 खत्म हो गया, लेकिन लास्ट में 0 आएगा तो कोई यहाँ तक कोई मतलब ही नहीं है अब। 1 5 6, 6 और 1 7 और 3 10, यहाँ तक खत्म, 0 आएगा लास्ट में। फिर 1 5 6, 6 और 3 9 और 1 10, यहाँ तक भी खत्म। यानी कि लास्ट में कुल मिलाकर के क्या आंसर आएगा, देखिए बताइए एक बार, बताइए, बताइए क्या आएगा? 30 आएगा क्या? लास्ट में 0 आएगा, मतलब खत्म, ठीक है? और चेक कर लीजिए आप लोग एक बार, देखो देखो 5 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 कितना आएगा? देखो लास्ट में 2 ही आएगा, तो 2 ही काउंट करो आप लोग, 2 और 3 5 और 1 6 और 5 11, लास्ट में 1 आएगा, 1 2, 2 और 3 5 6, 6 और 1 7 और 3 10, लास्ट में 0 आएगा, 0 से काउंट करो 5, लास्ट में 5 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। तो आप ऐसे भी अटेंड कर सकते हैं। तो तरीके आपके पास में दोनों हैं, लेकिन मैं कहूँगा आपको फर्स्ट जो तरीका है, आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाइए, एक्यूरेसी अपना पा जाएगी अपने। सबसे पहले आप लोग ये सोचिए कि मुझे 30 में से 30 अटेम्प्ट करने हैं ना, एक्यूरेसी आपको बाद में देखनी है। पहले आपको 30 में से 30 अटेम्प्ट कर लोगे ना आप लोग जिस दिन, ठीक है ना, आप चाहे कितनी स्पीड होगी ना आपकी, चाहे आप लोगों ने कितनी गलती करोगी, अब देखना आपको 30 जिस दिन आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे ना, उस दिन आपके 28 प्लस नंबर आराम से आ जाएंगे आपके, ठीक है ना? मेरे तो पूरे 30 में 30 आ जाते हैं अभी, तो आपके भी आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगली सेशन आपको कौन से टॉपिक के लिए बनाना है वो भी आप लोग बता देना, किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है तो, ठीक है? बाकी थैंक यू सो मच।